तो भाई मैं बताऊंगा किसान मरेगा और कुछ नहीं होगा। अगर एक तरफा 20 साल 30 साल सरकार रहेगी तो भाई किसान मरेगा और कुछ नहीं होगा। हाँ कि अगर हर 5 साल में सरकार बदलती है तो किसान को राहत सरकार दे सकती है, क्योंकि सरकार को ये पता है। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इस तरीके की जो कि किसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ हुई है, और वो चीज़ है बारिश। किसान को बस पैसा धन दौलत या किसी का साथ नहीं चाहिए। किसान अपने ऊपर निर्भर है और भगवान के ऊपर निर्भर है। तो बस ये एक चीज़ किसान को ताकतवर बनाती है जो कि बारिश है। और जिस तरह से हमारी पहले फसल बुगी थी उस टाइम से आज उस टाइम से करीब करीब 20 दिन बाद बारिश हुई है हमारे गांव में। और अगर 10 दिन और बारिश ना हो तो हमारी मक्का जो थी वो नष्ट हो जाती पूरी तरह, और ना ही तो इसका कोई मुआवजा मिलता, ना इसकी कोई सुनवाई होती, ना कोई ना कुछ। मतलब कुल मिला के किसान की बर्बादी थी। पर भगवान ये नहीं चाहता। सरकार तो हालांकि कुछ करती भी नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर पाती। सरकार खुद अपने अपने भंडार भरने में लगी हुई है, और किसान है जो कि मेहनत कर करके मर जाता है, और किसान को कोई कुछ चीज़ हाथ नहीं लगती। तो किसान की एक मजबूरी है, जो कि किसान अपनी फसल पर निर्भर है, और फसल ही उसके हाथ नहीं आएगी तो भाई किसान क्या करेगा आप बताओ। और ये हमारी मक्का है, बारिश नहीं हुई तो उस वजह से इसमें वो दवा नहीं डाल पाए, इसमें दवा का छिड़काव नहीं हुआ क्योंकि बारिश हुई नहीं। अगर बारिश से पहले डाल देते हैं और बाद में बारिश नहीं होती है तो उससे मक्के को भी नुकसान है। ये देख सकते हैं इसमें किस तरीके का चारा हो चुका है। ये चारा है, देख सकते हैं आप, ये चारा है। और ये कहीं पे पेड़ है मक्के के, वो भी बहुत डिस्टेंस पर। इस तरीके की खेती हो रही है भाई हमारे किसानों की। और सबसे मजबूर और सबसे कमज़ोर जो है अपने देश का ही किसान है, क्योंकि किसान को सरकार की तरफ से कोई अर्थव्यवस्था में सहयोग नहीं मिलता। ये देख सकते हैं आप। और इसमें तो मक्का भी नहीं है, कहीं पे चारा ही चारा है। अब बताओ किसान क्या करेगा भाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें किसान क्या करेगा अगर उसके घर में 4 दाना नहीं आएगा। और वो करता किसके लिए? इसी के लिए। अगर ये इसी चीज़ में अगर वो सक्सेस नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा आप बताइए। भाई मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसान एक तरफा सरकार को जिताएगा तो भाई मैं बताऊंगा किसान मरेगा और कुछ नहीं होगा। अगर एक तरफा 20 साल 30 साल सरकार रहेगी तो भाई किसान मरेगा और कुछ नहीं होगा। हाँ कि अगर हर 5 साल में सरकार बदलती है तो किसान को राहत सरकार दे सकती है, क्योंकि सरकार को ये पता है किसान बेवकूफ़ है। किसान खेती करता है, किसान के अलावा और कोई चारा नहीं है। किसान के ऊपर बहुत दबाव है। किसान अगर सरकार बदलेगी, किसान अगर सरकार बदल देगा, और ये शक्ति किसान में है कि किसान सरकार बदल सकता है। और जब सरकार बदलेगी तो भाइयों सरकार बदलने की डर से हर साल किसान को मुआवजा दिया करेगी, जिससे कि किसान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किया करेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई देश में बदलाव कभी नहीं आएगा। तो इसलिए सरकार को हर 5 साल में राजस्थान की तरह बदलना ज़रूरी है। अगर राजस्थान की तरह सरकार नहीं बदली तो भाई किसानों की तो लंका लगनी तय है। मैं ये लिख के ले लो, किसानों की लंका लगने वाली है और लग के रहेगी। अगर किसान अपने ऊपर निर्भर नहीं है, किसान ने अगर एक ही पार्टी को बार बार जिताया तो भाई किसान गया काम से। ये देख सकते हो, आपको मैं बता रहा हूँ भाई। और अभी बारिश नहीं होती तो भी किसान मरा हुआ था। ये देख सकते हैं बीच में मक्का कुछ सूख चुकी है, पीली पड़ चुकी है मक्का। और अगर बारिश ज़्यादा भी होती है तो भी फसल डूब सकती है बाढ़ में, फिर भी कोई किसान को मुआवजा नहीं देगा। हमारी देश की सरकार ऐसी है भाई साहब, कुछ नहीं करती, अपने भंडार भरने में खाने में लगी हुई है। बस यही बात है। सरकार बदलो और अपने आत्मनिर्भर बनो। जो आपको पसंद है उसमें वोट दो, पर ऐसे मत दो कि जो सरकार आपके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही। भाई बस यही शायद बोलना चाहता हूँ। और अगर चलो आप किसान आदमी हो तो मैं बताऊँ, सबसे पहले आपको ब्लॉगिंग करना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि आपको इनकम हो। भाई यूट्यूब के बराबर पैसा कोई नहीं देता। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी किसान आदमी है वो अपनी फसलों की वीडियो डाले, कुछ भी डाले, बस यूट्यूब